तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा कैटलिन नोवाक को। तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये नोवाक जोकोविच की बहन नहीं है। नोवाक जोकोविच वैसे वो कौन है? वो टेनिस प्लेयर है और वो सर्बिया से है। हम यहाँ पे हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं जिनका नाम है कैटलिन नोवाक। आप इस नाम को ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है नोवाक जोकोविच काफ़ी सारे मेडल जीतते हैं, तो उन्हें जीतने की भूख है। भूख मतलब हंगरी, तो जीतने की भूख है नोवाक को, तो कैटलिन नोवाक ऐसे याद रख सकते हो। और ये किन का स्थान लेंगी? जोनास एडर का। बाकी डेम सेंड्रा मैसन की बात करेंगे, बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट बनी थी ये। और वैसे बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गई है? मिया मोटली बन गई हैं। और ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी नजला बोदेन। और तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? सामिया सुलुहु हसल। बात यहाँ पे हंगरी की है, तो ये रहा मैप में हंगरी। कैपिटल इसकी बुडापेस्ट है। अच्छा, बुडापेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है पूछेंगे तो ये प्रश्न का जवाब आप दोगे। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये उसी नदी के किनारे स्थित है जिस नदी के किनारे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। और वियना के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में। अगर आप डेली देखते होंगे तो वहां पे स्टैटिक क्वेश्चंस का हम रिवीजन करते हैं, मैंने वहां आपको बताया। इसकी करेंसी हंगेरियन फॉरेंट है और पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है कैटलिन नोवाक। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। उन्होंने राज्य का बजट अभी पेश किया और पेश करते हुए महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों या योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होगी? 5 लाख रुपए। अच्छा, सुषमा स्वराज जी से आपको याद होगा, एक तो हमने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम उनके नाम पे रखा था, सुषमा स्वराज भवन। और फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम भी उनके नाम पे रखा था, सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस। उसी तरह से हरियाणा सरकार ने ही अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया था। अब आप बताइए, अभी कौन सा राज्य लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बना रहा है? बात यहाँ पे हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और आपको बताया चंडीगढ़ में ही लगा था भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर। मुख्यमंत्री हमने कहा मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और 2022 में आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा ये हरियाणा के पंचकुला में होगा, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है धाकड़। अभी हमने पढ़ा था हरियाणा ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। और पूजा जातियान का नाम भी याद रखना, ये हरियाणा की है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये, तो इनका नाम न्यूज में था। और चंडीगढ़ की ही है हरनाज संधू, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीता था। अभी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 हुई थी, उसमें पुरुष वर्ग का खिताब हरियाणा ने ही जीता था, जबकि महिला वर्ग का खिताब केरल टीम ने जीता था। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? भुवनेश्वर में। और अभी गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तनिष्का कोटिया को। तनिष्का कोटिया, इनका संबंध किससे है? शतरंज से, चेस से। और गुरुग्राम से काफ़ी सारे पॉइंट मैंने आपको बताए थे। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी थी कला रामचंद्रन। और भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में ही। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ये मिलेगा करनाल में। उसके अलावा बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरियाणा ने हरिहर योजना शुरू की थी। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ शुरू हुई? हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। और बात चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, तो इसकी शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से। और पानीपत को बुनकरों का शहर, सिटी ऑफ वीवर्स भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अश्विनी भाटिया को। अश्विनी भाटिया आपको बता दूं ये एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर है और अभी इन्हीं को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। बाकी अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने थे टी राजा कुमार। जेट एयरवेज के सीईओ बने संजीव कपूर, जबकि संजय मल्होत्रा अगर पूछ लेंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बने थे। और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने थे एस किशोर। सेबी की बात करते हैं। देखो वैसे सेबी की तो स्थापना होती है 1988 में, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता मिली थी 1992 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? माधवी पुरी बुच बन गई। अच्छा, अभी सेबी के द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एनआर नारायण मूर्ति को। और अभी सेबी ने ही सारथी नाम से एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, तो ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे। अब बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि इस दिवस को पहली बार हम लोग मना रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। कब मना रहे? 10 मार्च को। तो अब से हर साल 10 मार्च को हम ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के रूप में मनाएंगे। मैंने आपको बताया पहली बार 2022 में इसको मना रहे हैं, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल 2021 को एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बताया था कि अब से हम हर साल 10 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाएंगे। और अगर पूछ लिया जाए कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था, तो आंसर होगा कतर देश ने। अच्छा, मुझे तो आप ये बता दो कि हाईकोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश जज कौन रही थी? कई बार बता चुका हूं मैं आपको, बशर्ते आप वो करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते हो, और अब तो ये चीजें आपको याद भी हो चुकी होगी। तो आंसर होगा इसका अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट की थी। और हाईकोर्ट में ही पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस की बात कर ले तो फातिमा बीबी थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही? कोई भी नहीं रही अभी तक, लेकिन भविष्य में 2027 तक बन सकती है बीवी नागरत्न। वैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में आपको 4 महिला जज मिलेंगी। कौन कौन? इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बीवी नागरत्न और बेला एम त्रिवेदी। और चीफ जस्टिस कौन है हमारे? 48 नंबर के एनवी रमन्ना है। अब एक प्रश्न मेरा आप लोगों के लिए रहेगा, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अभी केरल की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? अब देखो प्रश्न में हमने क्या देखा? अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मना रहे हैं। अब ये नाम सुनते ही आपको वैसे तो याद आया होगा, अभी तो हमने मनाया ही था 8 मार्च को। वो कौन सा दिन था? वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था, इंटरनेशनल वुमेन डे, जिसकी थीम क्या थी? एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 13 फरवरी को, जो कि सरोजिनी नायडू जी की जयंती को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ और दिन मैंने आपको बताए थे महिलाओं से संबंधित, जैसे कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर को। और विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 फरवरी को होता है। और अभी तक आप देखोगे मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हो गए सारे मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। अब आज मैं आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, आज आप खुद रिवाइज करेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करिए मार्च के 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों ने पढ़े हैं और कितने आपको याद है वो आप चेक कीजिए। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में जारी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा रत्नाकर शेट्टी की। तो पेशे से रसायन शास्त्र के प्रोफेसर हैं ये शेट्टी, और ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। और अभी इन्हीं की आत्मकथा है ये, जिसका नाम है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। और अभी इसे किसने लॉन्च किया? बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने। देखो अभी आप जानते हो सुरेश रैना क्रिकेटर है, इनकी आत्मकथा आई थी जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। एनके सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर।
और चंद्रचूड़ घोष ये लेखक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। और आपको कुछ और मैं आत्मकथा बायोग्राफीज के बारे में याद दिला दूं। यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून, उनकी आत्मकथा है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। नीना गुप्ता एक्ट्रेस है, उनकी है सच कहूँ तो। विश्वनाथ आनंद जो कि चेस प्लेयर है, उनकी है माइंड मास्टर। दलाई लामा की है हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, जिसको लिखा है तेंजिंग ग्योत्से ने। और रतन टाटा जी की जीवनी का नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अच्छा, अभी रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर भी किसी ने बुक लिखी है, किसने? उमा दास गुप्ता ने। बुक का नाम क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। अभी अटल बिहारी जी के ऊपर भी बुक लिखी है, किसने? सागरिका घोष ने। बुक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। अब दो प्रश्न मैं आपसे हमेशा पूछता हूं जब भी बुक का प्रश्न आता है, तो ध्यान से सुनना प्रश्न। 2021 में बुकर पुरस्कार किसे मिला था? उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। और 2021 में ही इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला था? उनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। आपको ये बताना है। हम बढ़ते आगे। अच्छा, अब बताइए, अभी हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे साल स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, यानी कि पिछले साल 2020 में भी आंध्र प्रदेश इस रैंकिंग में टॉप पे था। सेकंड पे है पश्चिम बंगाल और थर्ड पे है उड़ीसा। अच्छा, अभी जनवरी में हम लोगों ने पढ़ा था इसी साल कि जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है उसने बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने की दिशा में अपने काम के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता था। बाकी यहाँ पे बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये खोला गया आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बना आपके आंध्र प्रदेश में ही। भारत की पहली फ्रूट ट्रेन ये आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश में ही। और आपको याद होगा, अगर पूछा जाए किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी जगन मोहन रेड्डी को। और कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया था विश्वभूषण हरिचंद्रन को। अच्छा, लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर नंदी भगवान की प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश ने ही सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया था। और भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और अभी आंध्र प्रदेश ने स्वच्छ कार्यक्रम भी शुरू किया था। सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए है ये स्वच्छ कार्यक्रम। और आपको याद होगा, भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था। और अभी हमारी जो भारतीय नौसेना है उन्होंने एक मल्टीनेशनल नेविगेशन एक्सरसाइज जिसको कहते हैं मिलन एक्सरसाइज वो शुरू किया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। अच्छा, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व मिलेगा आपको, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और आपको बता दूं, इस टाइगर रिजर्व का वो हिस्सा जो कि तेलंगाना में चला गया उसे कहते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से तो तेलंगाना में दो टाइगर रिजर्व है, एक कवल और एक अमराबाद, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ये वुमेन @वर्क महिला @कार्य नाम से कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कार्यक्रमों के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना। और महिलाओं के लिए आपको याद होगा, अभी MSME मंत्रालय ने समर्थ योजना शुरू की थी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना शुरू की थी। छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी। और अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसने शी इज अ चेंज मेकर नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन यहाँ तो बात है कर्नाटक की, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है इसकी? इसकी कैपिटल होती है बंगलुरु।
बंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिलेगा, विप्रो का हेडक्वार्टर मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिलेगा, इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ पे मिलेगा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और आपको याद होगा IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने बंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र भी शुरू किया। और मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। देखो, जोग जलप्रपात जिसे गरसप्पा जलप्रपात भी वाटरफॉल भी कहा जाता है, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा शरावती नदी पर। और अपर भद्रा परियोजना ये कहाँ की है? ये कर्नाटक की है, जैसे अभी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। और भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम दिया था देवायतनम, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? हम्पी कर्नाटक में। और अभी भारत और जापान के बीच में जो तीसरा एक्सरसाइज हुआ था धर्मागार्जियन, ये कहाँ पे हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। और अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 को किसने जीता? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके। उसके अलावा सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। और अभी कर्नाटक ने बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था। उसके अलावा अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर बना था। यहाँ का जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुदा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर मिलेगा, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर मिलेगा। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा कर्नाटक में ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC म्यूचुअल फंड ने। तो अभी HDFC म्यूचुअल फंड ने महिला निवेशकों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। तो ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। मतलब ये महिला इन्वेस्टर्स के लिए एक अनूठी मिस्ड कॉल सर्विस है। तो इसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मिस कॉल करोगे तो आपको महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल आएगा। फिर ये महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है, जो महिला निवेशक होंगी उनके प्रश्नों का उत्तर देंगी, उनका मार्गदर्शन करेंगी, जैसे कि म्यूचुअल फंड में क्यों और कैसे निवेश करना चाहिए, SIP के फायदे क्या है, वगैरह वगैरह। तो याद रखना ये महिलाओं के लिए एक महिलाओं के द्वारा फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज है। इसके माध्यम से HDFC म्यूचुअल फंड महिला निवेशकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहता है ताकि वे अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट कर सके। सही जगह से मतलब है ये लोग चाहते हैं कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो और हमारे पास लगा दो। अंदर की बात तो ये है। बाकी यस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। अभी इसना अपना नाम बदल के क्या हो गया, इसका नाम व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। अभी LIC म्यूचुअल फंड के MD CEO बने थे TS रामकृष्णन। याद रखना ये। बढ़ते आगे, बताओ अभी हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी 8 मार्च को आपको पता है इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया था और उसी मौके पर देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया। FLO मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपको पता चल गया किसने खोला होगा इसको, फिक्की ने खोला है। इसमें 25 महिला यूनिट्स है जो हरित श्रेणी के 16 अलग अलग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब ये पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और कंट्रोल में है। अच्छा, हैदराबाद से आपको याद आएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा और ये उसका भारत में चौथा होगा और सबसे बड़ा होगा। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला था? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। भारत का पहला एश कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट यानी कि उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। फिक्की मैंने बोला था अभी, फिक्की मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके प्रेसिडेंट है संजीव मेहता, डायरेक्टर जनरल है अरुण चावला। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए हाल ही में किस मशहूर गोल्फर खिलाड़ी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स को।
तो अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फर है ये टाइगर वुड्स, और इनको औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। अच्छा, भारत की एक महिला गोल्फर है अदिति अशोक, उनका नाम है, याद रखना इनका नाम। और अभी आपको याद होगा हुंडई मोटर इंडिया की ये ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उनका नाम न्यूज़ में था। प्रश्न आ सकता है, ऐसे नहीं पूछेंगे इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, गोल्फ। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसने यूक्रेन के लिए $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी? तो आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अभी आपको पता है यूक्रेन में रशिया ने जो तोड़ फोड़ की, उससे यूक्रेन की इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है, आर्थिक संकट पैदा हो गया। तो अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूक्रेन के लिए आपातकाल फंडिंग की व्यवस्था की है। कितने? $1.4 बिलियन। देखो IMF, इसकी स्थापना होती है 1945 में, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज है 190, और 190वां देश बना था एंडोरा। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और सबसे अच्छा प्रश्न, इसकी अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट जो रही थी गीता गोपीनाथ, वो अब इसकी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है। और मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए? पियरे ओलिवियर बन गए, ध्यान रखना। बाकी आप जानते ही हो यूक्रेन, तो ये रहा मैप में यूक्रेन, कैपिटल इसकी कीव है, यूक्रेनी रिवेन्या इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और प्रधानमंत्री है डेनिस शामा। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, क्रिसिल ने 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7.8%। तो अभी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल का हेडक्वार्टर मुंबई में है और उसके CEO अमिश मेहता है। तो बात कर लेते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, आप नोटिस करेंगे पूरे वीडियो के बीच में मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया ये बोल करके कि लाइक और शेयर कर देना। लेकिन लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी और आप चाहते हो इसी तरह से हमारा ये सेशन, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ वीडियोज़ को भी सपोर्ट कर दिया कीजिए। मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, है ना। अब कल आपसे क्या पूछा था, किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो, इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जा चुका है। वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करो, धमाधम चीज़ों को याद करते रहो, बस याद रखो एग्जाम आने तक। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।